नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कुछ हिंदी अखबार हैं। और देश में और हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस तरीके के हाहाकार मचे हैं कोरोना से। और ये कोशिश है उस हाहाकार के तौर पे कि आपको पॉजिटिव खबर हम पहुंचा सकें और आपको आपके काम की खबर पहुंचा सकें। कई लोग या तो अखबार पढ़ नहीं पाते हैं या कई लोगों के पास वो हालात नहीं होते हैं कि बहुत सारे अखबारों पे छपी हुई खबरों को पढ़ पाएँ, जानकारियों को समझ पाएँ। तो ये वीडियो मूलतः मदद के लिए बनाई जा रही है और इस तरीके के वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि बनते रहें और आप तक जानकारी पहुंचती रहे, क्योंकि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में और देश में जो हालात हैं, कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। तो इस समय आपको क्या सहायता मिल सकती है, इन अखबारों के ज़रिए क्या छपा है इनमें, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो पहले मैं बात करूं तो ज़्यादातर अखबारों पे जो छपा है वो है कि कोरोना पर देश भर की जो अदालतें हैं वो एक्शन मूड पे आई हैं। ज़्यादातर अखबारें इस बात को कह रही हैं, साथ ही कह रही हैं कि 18 साल से ज़्यादा वाले को टीका लगेगा। ये खबर प्रमुखता से छपा है। साथ में नक्सलवादियों ने जो 2 हत्याएं की हैं उन खबरों को ज़्यादातर हिंदी अखबारों ने, जो दुर्ग शहर से निकलती हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से निकलती हैं, उन्होंने प्रमुखता दिया है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले मैं बात करूं नवभारत की। तो नवभारत पे जो छपा है, नवभारत की मैं बात करूं तो नवभारत फ्रंट पेज की पहली लाइन पे छापता है कि कोरोना पर देश भर की अदालतें अब एक्शन मोड पर आ गई हैं। इसमें कहा गया है कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि रात 8 बजे तक 10,000 रेमडेसिविर नागपुर पहुंचाओ। मतलब हाई कोर्ट जो है देश भर की वो हरकत पे आई है और सरकारों को आदेश दे रही हैं, सरकारों को निर्देश दे रही हैं। योगी सरकार का लॉकडाउन से इनकार, उत्तर प्रदेश भी इसमें छपा हुआ है। और मध्य प्रदेश में गाइडलाइन जारी की कोर्ट ने। मध्य प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार को 49 पेज के विस्तृत आदेश देकर 19 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि हम मूक दर्शक बनकर यह सब नहीं देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने प्रदेश के सबसे ज़्यादा कोविड प्रभावित 5 शहर जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश दिए थे। और सरकार का इस पे कहना कुछ और है, जैसे कल जो खबर चल रही थी उसके मुताबिक। तो ये है फ्रंट में जो नवभारत ने सबसे ऊपर छापा है वो है। उसके बाद नवभारत नीचे लिखता है कि देश में कोरोना की सुनामी है। 24 घंटे के अंदर 2 लाख नए केस, 1625 मौतें हुई हैं। ये इसके डिटेल के बारे में नीचे लिखा गया है। देश में कोरोना की सुनामी, देश की करीब 57% आबादी पाबंदियों की जद पे है। 30.38% साप्ताहिक संक्रमण दर के साथ छत्तीसगढ़ टॉप पर है। छत्तीसगढ़ वाले ध्यान से सुने, 30.38% के साथ साप्ताहिक संक्रमण दर के साथ छत्तीसगढ़ टॉप पर है। मामलों में लगातार 40वें दिन भी वृद्धि हुई है। एक दिन के सामने आए मामलों में 36% मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। केवल 1.61 करोड़ को ही वैक्सीन के दोनों डोज। 82% मौतें केवल 8 राज्यों में हुई है। इसी खबर के मुताबिक देश में 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 503 लोगों की मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद 161 मौत दिल्ली पे हुई है और छत्तीसगढ़ पे 170 मौत है और यूपी पे 127, गुजरात पे 110, कर्नाटक में 81, पंजाब में 68 और मध्य प्रदेश में 66 लोगों की मृत्यु हुई है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा हाहाकार कोरोना का मचा हुआ है। दिल्ली में हर तीसरा शख्स संक्रमित है। दिल्ली के बारे में लिखता है अखबार नवभारत है ये कि हर तीसरा शख्स संक्रमित है। अब इसी के अलावा और बड़े खबर की बात करें तो 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगेगा। 1 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है और ये खबर अमूमन ज़्यादातर हिंदी अखबारों ने छापा है। ठीक है। और एक और छत्तीसगढ़ के लिए राहत देने वाली खबर है। जिस खबर की मैं बात करूं तो प्रदेश में संक्रमित घटे लेकिन मौत बढ़ी हैं। संक्रमित घटे हैं और रिकवरी रेट बढ़ी है, लेकिन मौत की तादाद प्रतिदिन
बढ़ती जा रही है। 13,834 नए संक्रमित, 165 की मौत हुई है, 11,815 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं, ये कल की रिपोर्ट है। और रायपुर में सर्वाधिक 68 मौत यानी 68 मौत, और रायपुर का आंकड़ा हमेशा ही छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों से ज़्यादा रह रहा है। आप डेली के जैसे रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ही रायपुर के जो मौत का आंकड़ा है और जो पॉजिटिव दर है वो सबसे ज़्यादा रायपुर में है। अखबार लिखता है कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच सोमवार को कोरोना संक्रमित के आंकड़े घटे हैं, लेकिन मृतकों की आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को 165 मौत का पता चला है, इसमें से 101 मौत कोरोना के वजह से हुई है, वहीं 64 को मार्बिलिटी के वजह से मरे हैं। वहीं 10 पिछली मौतों का भी पता चला है और सोमवार को 13,834 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 11,815 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं और रिकवरी रेट लगातार छत्तीसगढ़ पे बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से 15,000, 11,000, 9,000 इस तरीके से लोग ठीक होकर जा रहे हैं, मतलब ठीक होने वालों की तादाद बढ़ी है, लेकिन मृत्यु का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और पुलिसकर्मियों के 2 परिजनों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा, ये ज़्यादातर अखबारों ने छापा हुआ है। बस्तर से ये खबर है और ये इसमें इन्होंने लिखा है, ये सुकमा दोनारपाल क्षेत्र की खबर है कि 2 लोगों को जो पुलिसकर्मी के परिजन हैं नक्सलियों ने उनको मौत के घाट उतारा है। ये खबर छपा हुआ है छत्तीसगढ़ से नवभारत में। ठीक है। नवभारत के हम देश विदेश पेज यानी 3 नंबर पेज की हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो प्रकाशित है वो है कृषि कानून के विषय पे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को 2 टूक कहा कि आंदोलन से दूसरों के जीवन में बाधा न डालें। ये खबर छपा हुआ है देश विदेश के पेज पे। साथ में ही उसमें एक फ़ोटो लगा है, जो फ़ोटो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फ़ोटो पर ही सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई नहीं देगी। आज ज़्यादातर हिंदी अखबारों पे एक खबर छपी है कि कोरोना का जोखिम नहीं घटाती है रेमडेसिविर। ये ज़्यादातर अखबारों के आप भीतर के हिस्से पे जाएंगे तो ये खबर आपको देखने को मिलेगा और इसमें 30 देशों के सर्वे शामिल किए गए हैं और वैज्ञानिकों के हवाले से ये खबर छापी गई है। यही खबर नवभारत के तीसरे पेज पर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ तो नवभारत के संपादकीय की हम बात करें तो अगली लहर के लिए तैयार रहना होगा सरकारों को, ये संपादकीय पे लिखा हुआ है और अगली लहर के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। एक और खबर है जो राजधानी रायपुर से छपी हुई है राजधानी वाले पेज पे। इसमें लिखा है खान पान अच्छा रहे तो आपसे दूर रहेगा कोरोना। ये इम्पॉर्टेंट खबर है। इस खबर को जो छत्तीसगढ़ वाले मेरे भाई हैं वो बहुत गौर से सुने। ये आहार विशेषज्ञ डॉक्टर सरिका श्रीवास्तव के बताए कोरोना काल में ने बताए हैं कि कोरोना काल में कैसे आहार लें। और संतरा नींबू पपीता नियमित सेवन से बढ़ेगी इम्यूनिटी पावर। संतरा नींबू पपीता के नियमित सेवन से बढ़ेगी इम्यूनिटी पावर। हरी सब्जी के साथ रोस्टेड अलसी का बीज काफ़ी फायदेमंद है। कोरोना हमारी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का परिणाम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर रखना है और अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। तमाम लोगों को डरना नहीं है और बचाव के लिए सचेत रहना है। काढ़ा हर उम्र के लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर सारिका ने बताया है कि काढ़ा हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोज़ाना रोस्टेड किया हुआ अलसी का बीज 1 चम्मच खाना चाहिए। सूर्यमुखी के बीज और कच्ची लहसुन का नियमित सेवन फायदेमंद है, ये लिखा गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी हरी सब्जी ज़्यादा लें, ये लिखा गया है। और हमारा मकसद ही है कि इस दौर पे जितनी पॉजिटिव खबरें हों वो आप तक पहुंचा सकें और आप डर के माहौल से बाहर निकल सकें और सचेत रहें, मगर डर के माहौल से बाहर निकले मगर सचेत रहें। राजधानी रायपुर से खबर छपी है मृतका की RT-PCR रिपोर्ट में देरी, 100 ले गए परिजन। और ये खबर है राजधानी के बड़े अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल से खबर है कि RT-PCR पे देरी हुई तो 100 ले गए परिजन, ये खबर है। अब लॉकडाउन एक जो पेज है पेज नंबर 8 पे नवभारत लिखता है कि अब लॉकडाउन के बाद होगी स्कूलों की मान्यता की जांच, तो ये स्कूल से संबंधित खबर है।
और ये वही जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसी से जुड़ी हुई खबर है आखिरी में 8वें नंबर पेज में कि 3 दिनों में 35,000 संक्रमित स्वस्थ होकर गए हैं। ये खबर। अभी मैं अपने ज़िले के खबरों की बात कर दूं जो नवभारत पे प्रकाशित है, तो ये दुर्ग भिलाई है। दुर्ग भिलाई के पेज के सबसे ऊपर पे लिखा है 20 से 40 वर्ष के युवाओं को संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। ये इम्पॉर्टेंट है। भले ही मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही हालात पूरे देश भर पे देखने को मिल रहे हैं। और उनका एक डाटा इसमें प्रकाशित हुआ है जो 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच मरीज मिले हैं, उनका एक डाटा है। और इसी पे ही लिखा है बच्चे होते हैं सुपर स्प्रेडर, और बच्चों से जितना तेज़ी से फैलता है बच्चों के जरिए, उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। तो 20 से 40 साल वाले जो लोग हैं वो बहुत सतर्क रहें, संभल के रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, ये आपसे अपील है। ठीक है। इसके अलावा 11 दिनों में 9वीं बार 20 से ज़्यादा मौतें, फिर से वही खबर है और ज़्यादातर खबर इसी तरीके से भरी हुई है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट खबर छत्तीसगढ़ से है, और ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर एक खबर देखने को मिलती है, खास करके दुर्ग रायपुर के एरिया पे तो देखने को ही मिलती है। लॉकडाउन में पकड़ाई 10 पेटी 500 पौवा अंग्रेजी शराब। ठीक है, अंग्रेजी शराब, ये छावनी पुलिस थाना का है। और इस तरीके के खबर छत्तीसगढ़ पे मिलते रहते हैं कि शराब कहाँ मिल रहा है, कहाँ बिक रहा है, कौन बेच रहा है, कौन अवैध कर रहा है। तो शराब पे ज़्यादातर खबरें आती रहती हैं, वही दुर्ग भिलाई के पेज पर आपको देखने को मिल सकता है। अब बीच के पेज को देखें तो 100 बिस्तर के अस्पताल या विद्युत सौदा की मांग की जा रही है, इसके बारे में खबर है दुर्ग जिला में से। साथ में मेरे पड़ोसी ग्राम अशोका की खबर है कि अशोका में कोरोना से पति व पत्नी की मौत। अशोका में और अंदर में लिखा जा रहा है कि ग्राम अशोका में 20 दिनों के भीतर कोरोना सहित अन्य बीमारियों से लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना के जो हालात हैं गांव-गांव में बहुत खतरनाक हैं, खास करके अशोका पे बहुत खतरनाक हैं। और जो कस्बे जैसे गांव हैं वहाँ भी हालत दयनीय बने हुए हैं, ये है। और इसके अलावा जो बीच का पेज है वो श्रद्धांजलि का पेज है जो भरा पड़ा है। और हम पीछे बढ़ते हैं तो नवभारत के 4 नंबर जो दुर्ग भिलाई वाले पेज है उसकी हम बात करें तो देखते हैं यहाँ भी 87 पौवा शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मतलब लॉकडाउन में जे दरवाहा है तेमला चैन नहीं आते, ओमन दारू खोजे खोजे फिरा थे, कोचिया मन बेचे बेचे फिरा थे, ये कह सकते हैं। ठीक है। और जिला अस्पताल में 16 ऑक्सीजन बेड्स और बढ़ेंगे, ये है। और पुलिस के साथ गांव गलियों पे पुलिस का, सड़कों के साथ गांव गलियों पे पुलिस का सख्त पहरा, ये लिखा हुआ है आखिरी के पेज में दुर्ग भिलाई की। अब मैं बात करूं तो और एक इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट खबर जो इसके कितना नंबर पेज है, 4 नंबर पेज के नवभारत के आखिरी पे छपा है। और इस खबर पे छपा है कि किराना सामान के अभाव में खाली चावल खाकर गुजारा करने को मजबूर अत्यंत गरीब पारधी परिवारों की बड़ी दिक्कतें। ये खबर रानीतराई से है और रानीतराई से सरपंच का भी इसमें छपा है कि सरपंच कहते हैं कि पैसा भी बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं। सरपंच निर्मल जैन का कहना है कि पारधी परिवार झाड़ू व शिकार के भरोसे अपना जीवनोपार्जन करते हैं, इससे मिलने वाले पैसे से उनका जीवन चलता है। श्री जैन का कहना है कि उन्होंने बहुत से पारधी परिवारों का मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाया है, उन्होंने मनरेगा के तहत कार्य भी किए हैं जिनका पैसा बैंक बंद होने की वजह से वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके की परेशानी है। और ये परेशानी मैंने इसलिए रखी कि छत्तीसगढ़ पे बहुत सारे समाज जो हैं वो भूमिहीन हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं और उनकी जो रोजी रोटी है वो प्रतिदिन की है, प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे परिवार छत्तीसगढ़ पे रहते हैं और ये उनकी दशा कह रहा है जो लॉकडाउन पे दयनीय है। और प्रशासन को इस पर नज़र डालनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए और ख़ास करके उसके नज़र पे होना चाहिए कि किन समुदाय भूमिहीन हैं और जो डेली वेजेस पे खाते कमाते हैं उन लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं पत्रिका की बात करूं तो पत्रिका पे जो सबसे ऊपर खबर छपी है वो छपी है कि अब 18+ को भी 1 मई से टीका लगेगा। राज्यों और खुले बाजार को 50% आपूर्ति कर सकती हैं कंपनियां, ये इम्पोर्टेंट रूप से इसमें छापा गया है। साथ ही खबर के भीतर जब आप जाएंगे तो लिखा गया है 19 दिन में 1911 मौतें, हर दिन 100 मौत की रिपोर्ट है, 6000+ मौतें। प्रदेश में 10 दिन से हर रोज़ 100 से अधिक जाने जा रही हैं और इसमें रायपुर सबसे ऊपर है, ये लिखा गया है। और नीचे एक खबर है
कलेक्टर खरीद सकेंगे रेमडेसिविर और दवाएं। सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग इन्हीं की हो रही है और इसकी खबर यहाँ पे छपी है। और खबर को अंदर मैं पढ़ दूं तो खबर के अंदर लिखा है, मरीज के लिए संजीवनी बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को आवश्यकतानुसार रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की खरीद की अनुमति जारी कर दी है। सोमवार को अधिकारियों के साथ कोरोना के उपजे हालात पर समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बालोद और मुंगेली में RT-PCR टेस्टिंग लैब खोलने की मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले मरीज को मितानिनों के माध्यम से दवा बांटे जाने के आदेश भी दिए हैं। फिर से वही खबर इसमें छपा है जिस खबर की मैं बात कर रहा था। मुखबिरी के शक में नाबालिग समेत 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। ये खबर यहाँ पे फिर से छपी हुई है। ठीक है, अब एक फ़ोटो छपी है। ये फ़ोटो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ वालों को, और हालात बद से बदतर हैं छत्तीसगढ़ के। और ये फ़ोटो मैं स्क्रीन पर इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि छूट मिलते ही लोग हुए बेपरवाह। जैसे ही छूट मिलती है लोग दौड़े पड़ते हैं, भीड़ लगा देते हैं। इसकी खबर है। इसके अलावा हम पत्रिका को देखते हैं तो पत्रिका के नीचे एक खबर छपी है नीचे की तरफ कि 80% मौत की वजह फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना है। ये खबर यहाँ पे छपी हुई है। और ऑक्सीजन नीचे लिखता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से फेफड़े डैमेज होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का संचरण नहीं होता है। ऑक्सीजन शरीर में घुल नहीं पाती है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है वे अंग डैमेज हो जाते हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा ये कहते हैं। असल पे हमारी जो सामाजिक संरचना है वो इतनी बेहतरीन है, हमारे गांव की संरचना इतनी बेहतरीन है और हम लोग ज़्यादातर चीज़ें अपने समाज में या अपने पंचायत में या अपने भवनों पर रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने में, कोरोना के दूसरी लहर को समझने पे जहाँ जनता से चूक हुई है, नेताओं से जहाँ चूक हुई है वहाँ जनता भी चूक गई है। वो समझ रही थी कि दूसरी लहर नहीं आएगी और दूसरी लहर आई और कहर बरपा रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे बढ़ूँ तो और आगे चलते हैं, पेज पलटते हैं, इसका पेज पलट कर देखते हैं क्या है। और इसमें एक खबर छपी है, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी कोरोना पॉजिटिव हैं और भर्ती हुए हैं। ये खबर छपी है। साथ में उनकी चिट्ठी का नीचे जिक्र किया गया है। मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर गरमाए आरोप प्रत्यारोप। हर्षवर्धन बोले पत्र तैयार करने वालों को टीके के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। इस बारे पे ये छपा है। साथ में स्कूलों की खबर छपी है। प्रदेश के 30% स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास की बंद, संचालक से शिकायत। ये जो खबर मैं बता रहा था वही है। एक खबर और पत्रिका पे छपी है जो काम आ सकती है किसानों के दृष्टिकोण से और आम आदमियों के दृष्टिकोण से कि चक्रवाती घेरा के चलते आज आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। पत्रिका के दुर्ग भिलाई पेज की मैं बात करूं यानी लोकल खबरों की बात करूं तो पत्रिका के लोकल खबर पे जो है कोरोना सहायता के लिए इन नंबरों पर फ़ोन करें और ये नंबर मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा जिससे आपकी मदद हो सके। और ये लिखा गया है कोरोना सहायता के लिए इस पे नंबर दिया गया है जिससे आपको मदद हो सकती है। उन नंबरों पर आपको जिस तरीके, भगवान ना करे आपको कोई परेशानी हो, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ोन कर लेंगे उस पर। साथ ही लिखा है प्रशासन का दावा कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं। और इसके बाजू पे इसी कॉलम पे लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर शो कराने की कोशिश करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हरी भूमि की बात करें तो हरी भूमि ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है ठेले पर सिस्टम सब्जियां फल मनमाने दामों पर बिके और किराना का डब्बा कुल। मतलब ये जो लिखा गया है ये कॉलम जो काला बाजारी हो रही है और जो रेट हाई है उसके ऊपर लिखा गया है। प्रधानमंत्री, अब फिर उसके बाद लिखा है वही 18+ को टीका जो दिया जाएगा 1 मई से, वो लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री जी का फोटो है। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जी के पॉजिटिव होने की खबर है और एम्स में भर्ती होने की खबर है। जो जैसे मैं बात कर रहा था नक्सली खबर, वो खबर भी इसमें मौजूद है। ठीक है, और ये खबर अलग से है कि राम जन्मभूमि परिसर में मनेगी रामनवमी, भक्तों के लिए एंट्री नहीं है। ये खबर अलग से है। और साथ में ही उत्तर प्रदेश की खबर है कि हाईकोर्ट ने कहा 5 शहरों पे लगाएं लॉकडाउन, सरकार ने कहा ना। ये खबर है। अभी बंगाल से खबर, छत्तीसगढ़ के अखबारों पे बंगाल की एक खबर हरी भूमि में मुझे देखने को मिली है और ये खबर छपी है
हरिभूमि के 2 नंबर पेज पे छपी है। और भाजपा के 130 कार्यकर्ताओं के बलिदान पर होगी जीत, बनाएंगे सरकार, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और उनका फोटो छपा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर। बाकी वो खबर लिखते हैं कि 130 कार्यकर्ता जो बलिदान दिए हैं बीजेपी के, उन्हीं के बलबूते पर वो बंगाल जीतेंगे, ये उनका कहना है। एक खबर और हरिभूमि पे जो छपी है वो इम्पॉर्टेंट है। वो लिखते हैं प्रदेश में ऑक्सीजन युक्त बेड 10,000, करीब 7,000 मरीज ऑक्सीजन पर, करीब 7,000 मरीज ऑक्सीजन पर हैं और प्रदेश में बेड की संख्या 10,000 है। इसलिए सिलेंडर में सिमटी सांसें, प्रदेश में 48 दिन में ऑक्सीजन की खपत 35 गुना, ये लिखा हुआ है। 1 मार्च को 3.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी, अब चाहिए 130 टन। ये छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये खबर छपी हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैं नीचे बात करूं तो ये लक्षण बन रहे हैं जानलेवा। लक्षणों को मैं पढ़ के सुना दूं आपको। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में संक्रमितों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें जानलेवा साबित हो रही है। जिन मरीजों को शिकायत होती है उन्हें तत्काल ऑक्सीजन जरूरी होती है। जिन लोगों को ये सुविधा मिल पा रही है उनकी जान बच पा रही है। ऑक्सीजन मिलने में देर या नहीं मिलने के स्थिति पे लोगों की जान जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की 35 गुना मांग बढ़ी है। और ये देश भर का हाल है, मैं छत्तीसगढ़ से बता रहा था। इसी के अलावा संपादकीय की हम बात करें तो जयंतीलाल भंडारी जी ने अर्थव्यवस्था पर संपादकीय लिखी है हरिभूमि पर। तो वो लिखते हैं संपादकीय में रोजगार पलायन फिर से चुनौती, ये लिख रहे हैं, ठीक है। और अंदर पे हम देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि सरकार ने 14 अप्रैल को इंजेक्शन रेमडेसिविर का उत्पादन करीब 2 गुना यानी कि 78 लाख सीसी प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। निस्संदेह देश में जहां अधिकतम टीकाकरण जरूरी है, वहीं टीकों के अधिकतम उत्पादन के साथ टीका निर्माण व करने वाली कंपनियों को खुले बाजार में टीका मुहैया कराने का भी अवसर भी शीघ्रता पूर्वक दिया जाना चाहिए, वो देश के लिए अच्छा होगा, ये कहना है इस खबर के मुताबिक। और नीचे मैं पढ़ दूं इस संपादकीय को तो इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में बजट में मनरेगा के मद पर रखे गए 73,000 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाया जाना होगा, ये कह रहे हैं जयंतीलाल भंडारी। एक खबर हरिभूमि जो दुर्ग भिलाई से है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो दुर्ग के जो मुक्ति धाम है उनको लेकर खबर छपी है। रामनगर, रिसाली, हरनबांधा मुक्ति धाम में रोज हो रहा है लाखों लोगों का अंतिम संस्कार। रिहायशी इलाके के बीच में है मुक्ति धाम, संक्रमित शवों को जलाने से बढ़ रहा है खतरा। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि धुआं है और धुआं घरों पे घूमते रहता है, इस तरीके की खबर छपी है कि बिल्कुल उसके बाजू में बस्तियां हैं, घर है, इस तरीके की खबर यहाँ पे छपी हुई है। चरोदा में 100 बेड के कोविड सेंटर की मांग। अब लगातार प्रदेश पे अलग अलग जगहों पे कोविड सेंटर की मांग की जा रही है और बहुत जगहों पे बन भी रही है। और इसके अलावा फ्रंट पे हम बात करें तो ये लोकल पेज की हम बात करें तो उस पर लिखा है महाअष्टमी आज मंदिरों पे होगी विशेष पूजा अर्चना और हवन, ठीक है। ये चरोदा पे मांग की गई है कोविड सेंटर की। और इसी के साथ लोगों को बता दूं एक अच्छी खबर है कि जामुल में खुला 50 बिस्तरों का कोविड सेंटर। और ये जामुल में जो कोविड सेंटर खुला उसके बारे में जानकारी दी गई है। नीचे लिखा गया है अब प्यारे राधा कृष्ण संस्कार मंच के प्रयास से निःशुल्क कोविड केयर सेंटर की स्थापना जामुल में हुई है, जिसका उद्घाटन नगर पालिका जामुल सीएमओ राजेंद्र नायक द्वारा किया गया है। कोविड सेंटर में 15 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर के साथ कुल 50 बेड होंगे, इसमें 55 बेड पुलिस व पत्रकार के परिवार के लिए आरक्षित होंगे। प्यारे श्री राधे कृष्ण संस्कार मंच के संयोजक ईश्वर उपाध्याय ने बताया। ये खबर छपी है जो राहत देती है। खबर और छपी है दुर्ग जिले से कि 10 साल के 41 बच्चों पर कोरोना का कहर, बाहर भेजने से परहेज करें। बच्चों को घर पे रखें, बच्चों को बाहर ना भेजें क्योंकि ये संक्रमण बच्चों पर भी हो रहा है। और अभी तो जहाँ पे कोरोना नहीं है इन खबरों को वो लोग भी ध्यान से देखें, है ना।
और इस तरीके की तैयारी वो अपने यहाँ करें। जैसे मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण व्यवस्था इतनी बेहतर है कि हर गांव पे 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर रखे जा सकते थे, लेकिन जनता से भी चूक हो गई और सरकारों से तो चूक हुई है। फिर से इसमें हरी भूमि की बात करूं तो फिर से वो अशोका की खबर यहाँ भी छपी हुई है कि किस तरीके से 20 दिन पे 12 मौत ग्राम अशोका पे हुआ है, मतलब गांव-गांव तक पहुंच है। साथ ही एक खबर लगातार जो लोकल पेज है उस पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सैनिटाइज़र किया जा रहा है, ये खबर छपी। और ये तमाम खबरों के साथ ये थे अखबार जो दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलते हैं। साथ में जो नंबर हैं जिनसे आपको मदद हो सकती है उन नंबरों को भी हमने फ्लैश करवाया है और उन नंबरों को आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं। तो ये थी मदद करने की कोशिश। साथ में हमने कोशिश की कि पॉजिटिव खबरों को शामिल करें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।